नमस्कार। आज 28 दिसंबर और शाम के 5:15 हुए हैं और आज मेरा ये एक लेक्चर है जो मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसमें डॉक्टर चोपड़ा, मिसेस चोपड़ा और नाम बताओ भाई अपना। मंजुला ये बैठी हुई है। मंजुला जो है वो कहती है मैं तो नहीं सीखना चाहती, लेकिन ठीक है, हम सिखा रहे हैं। मेरा लेक्चर चल रहा है। तो आप ये देखना चाहें कि कौन कौन है यहाँ पर, तो ये देखिएगा। ये मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं। यस, नमस्कार, मैं रमा चोपड़ा। और ये मंजुला बैठी है, इसने अपने मुंह को कवर कर लिया है। कोई नहीं, ठीक है, कवर्ड रहे, कोई बात नहीं। वैसे भी औरतें जो है सर पर्दा डाल लेती हैं, तो ये पर्दा डाला हुआ है उसने, कोई बात नहीं। एनीवे, आज एक रेपिटेशन जो है ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये कुंडली बनी हुई है, दिखाई है मैंने। और मेरा जो लेक्चर है वो है एस्ट्रोलॉजी रीडिफाइंड बेस्ड ऑन कृष्णमूर्ति पद्धति सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो उसमें हम आपको पर्सनल होरोस्कोप कैसे बनाते हैं और एक्यूरेट बनाते हैं, उसके ऊपर आपके पर्सनल लाइफ, हेल्थ, फाइनेंस, प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस, लव एंड मैरिज, ये हम आपको सिखाएंगे। तो मैं यही आपको बताने वाला हूँ। और मेरा एक लेक्चर पहले जो है मैंने एग्जीबिशन ग्राउंड में भी अपना स्टॉल लगाया था, जहाँ कुछ लोग आए थे। और मेरी कृष्णमूर्ति पद्धति जो है वो बाकियों से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये एडवांस्ड स्टेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आ जाती है। एडवांस सिस्टम है जिसमें आपको एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी। और मैंने एक बात बताई थी कि जो हमारा यूनिवर्स है इसमें प्लैनेट्स, हमारी अर्थ भी एक प्लैनेट है और ये सन के अराउंड घूम रही है। सन के अराउंड ये घूम रही है जिसको 365 दिन लगते हैं। तो 365 दिन एक साल के, लेकिन 365 दिन से थोड़ा फालतू लगता है टाइम, कुछ आवर्स, जो हम आपको लीप ईयर में जो है उसको हम बराबर कर देते हैं। तो मैंने एक चार्ट ये बनाया है जिसमें आप ये देखिएगा, ये मैंने दिखाया है कि किस तरह से प्लैनेट्स का वो सेटअप है। तो ये सन है और सन के चारों तरफ ये जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, देखिएगा, वीनस, मरकरी, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, मून। तो ये 7 प्लैनेट्स हैं जो सीधे हमारे यूनिवर्स में हमारे एक लाइन के अंदर, एक सर्कल के अंदर घूम रहे हैं। तो ये सर्कल जो है 360 डिग्री का है, 360 डिग्री का ये सर्कल है। और मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, जबकि अर्थ सन के अराउंड घूम रही है और मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है। तो अर्थ को हमारे 365 दिन लगते हैं सन के चारों तरफ घूमने में, और मून को एक 30 दिन लगते हैं, 28 दिन जैसे बोलते हैं, लेकिन एक दिन पूर्णिमा का हो गया और एक दिन अमावस का हो गया, तो 30 दिन जो है मून को घूमने में लगते हैं। तो इसी तरह हमारे महीने और साल बनते हैं। तो एक बात और बताना चाहूँगा, मून जो है ये हमारी एक इमेजिनरी लाइन है जिसके चारों तरफ, ये अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, और एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ जो है हमारी सन के अराउंड घूम रही है। तो जहाँ पर ये दोनों लाइनें काटती हैं, इमेजिनरी लाइंस, आप इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि कोई लाइन ड्रॉ नहीं हुई, तो इसके चारों, तो जो ऊपर वाली लाइन है यहाँ पर जहाँ ये एक दूसरे को लाइनें काटती है, ये राहु एंड केतु है। तो इनको हम शेडोई प्लैनेट्स बोलते हैं, राहु एंड केतु को, और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो एक्चुअली ये है। अब प्लैनेट और स्टार में क्या फ़र्क है? एक होता है स्टार, एक होता है प्लैनेट। तो जिसकी अपनी लाइट होती है वो उसको हम स्टार कहते हैं, ठीक है, या नक्षत्र कहो या स्टार कहो, जो भी कहो। तो सन इज़ ए स्टार क्योंकि इसकी अपनी लाइन है,
और बाकी जितने प्लैनेट्स हैं हमारे चारों तरफ, ये सन से लाइट ले रहे हैं। हमारी अर्थ जो है सन से लाइट ले रही है। तो अर्थ इज अ प्लैनेट, लाइकवाइज हमारे चारों तरफ ये प्लैनेट्स हैं जो जिस और इन प्लैनेट्स की रोटेशन, मैग्नेटिज्म जो है और अर्थ का जो मैग्नेटिज्म, इस पे हम जो प्राणी रहते हैं इनका इफेक्ट हमारी लाइफ पे आता है। सो द डे वी आर बॉर्न, तो एस्ट्रोलॉजी जो है एक साइंस है जिसमें हम किसी का भी भविष्य, भूतकाल और जिस दिन वो पैदा हुआ है उसकी लाइफ कैसे चलेगी, इन प्लैनेट्स के बेस के ऊपर जो रिसर्च हुई, जो हमारे मुनियों ने लिखा, हमारे ऋषियों ने लिखा, वो जो है मैं उस विद्या को आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा जितना मैंने सीखा है इसके बारे में। तो अब आपको मैंने प्लैनेट्स के बारे में बता दिया। और तो हमारे 7 तो प्लैनेट हैं, 2 छाया ग्रह जिन्हें बोलते हैं, जो इमेजिनरी प्लैनेट्स, तो वो राहु एंड केतु है। तो टोटल 9 प्लैनेट्स हो गए जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो 9 प्लैनेट्स 180, और सभी की रोटेशन जो है, आपको पता है सर्कल की जो रोटेशन है 180 डिग्री होती है, तो ये 360 डिग्री होती है, तो ये 360 डिग्री का सर्कल है। तो अर्थ को एक्चुअली तो 360 डिग्री घूमना है, तो रोज़ 1 डिग्री घूमती है अगर आप कैलकुलेट करें। नहीं, वो 1 डिग्री नहीं, वो चलती है करीब 57 to 58 मिनट्स रोज़। तो 2 मिनट का डिफरेंस आता है, तो वो 365 दिन हो जाते हैं साल के अंदर। और उसको फिर आगे 4th ईयर में, अगर अर्थ यहाँ से स्टार्ट हुई थी, सुपोजिंग अर्थ अगर यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो इसी पॉइंट पे वापस आने में, सॉरी, ये अर्थ अगर यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये 00 डिग्री यहाँ से लिया हमने, इसकी पूरी रोटेशन 365 दिन में हुई, 1 साल में। और क्योंकि 360 डिग्री यहाँ पहुँचना है, लेकिन 360 डिग्री यहाँ नहीं पहुँचती, वही 360 यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। तो जो 5 दिन है उसमें वापस 00 डिग्री पे आ जाती है। वो भी अभी 00 में नहीं आती, फिर भी थोड़ी पीछे रह जाती है। तो लीप ईयर के अंदर वो बिल्कुल यहाँ पर 00 में फिक्स किया जाता है वो पॉइंट। तो इस तरह से लीप ईयर है। और तो ये मैंने आपको कुछ एस्ट्रोनॉमिकल डेटा दिया। इस एस्ट्रोनॉमिकल डेटा के बेस के ऊपर मैं आपको आगे चलूँगा और आगे बताऊँगा कि ये तो हमारी ये तो ये 360 डिग्री को 12 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो ये 12 हिस्से जो है हमारे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह ये 360 डिग्री का, ये 30 डिग्री का एक घर है। तो 12 राशियाँ हैं। तो अर्थ जो है इन 12 राशियों में से, ये 12 राशियों में से अर्थ जो है, इसको 360 डिग्री को 12 हिस्सों में डिवाइड किया। तो जैसे साइकिल की स्पोक्स होती है, इस तरह से डिवाइड किया है। तो साइकिल की स्पोक्स की तरह इसको डिवाइड किया है। तो 12 राशियाँ उदय होती हैं, राइज होती हैं 12 राशियाँ। और इन 12 राशियों का जो है, इन 12 राशियों को हमने, जब हम कुंडली बनाते हैं, जब हॉरोस्कोप बनाते हैं, तो ये 12 राशियाँ इस तरह से ली जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 राशियाँ हमारी होती हैं। और 12 राशियाँ 360 डिग्री में डिवाइड करो तो कितने हो गए? 30 डिग्री की एक राशि। तो 30 डिग्री की एक राशि है, 30 डिग्री की एक राशि है। उसके फर्दर डिवाइड किया है 12 राशियों को, तो 2.25 नक्षत्र बनते हैं। एक नक्षत्र जो है 27 नक्षत्र है। 27 नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र है। 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र बनता है। उसको फर्दर 9 हिस्सों में डिवाइड किया है जब हम कृष्णामूर्ति पद्धति की तरफ आते हैं। और जो हमारे नॉर्थ में जो सिस्टम प्रिवेलेंट है, उसमें नवांश और दशमांश और षोडशांश, तो उस तरह से 16 हिस्से, 9 हिस्से, 10 हिस्से, इस तरह से किया जाता है। लेकिन तो वहाँ पर तो तब उसका जो है फलादेश किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हम फलादेश है, ये 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र, और उनको 249 हिस्सों में डिवाइड करके हम जो है फलादेश करते हैं, जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो मैं आज यहाँ का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करूँगा।
और मैं समझता हूँ कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि हमने कुंडली कैसे बनानी है, वो अगली बार मैं आपको बताऊँगा। धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया।